सरिता ने अलार्म के बजने पर उसे बंद कर दिया था और सोचा 10 मिनट में उठ जाऊंगी, पर वह 10 मिनट में नहीं, पूरे 1 घंटे बाद उठी। वह हड़बड़ी में उठी तो देखा 5 बज गए थे। जल्दी जल्दी वह फ्रेश होकर रसोई की तरफ भागी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आज तो देरी हो गई है, काम पूरा होगा कि नहीं। सोचते हुए रसोई में पैर रखने ही वाली थी कि वहीं घबरा कर रुक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या हो गया? वह सपना तो नहीं देख रही है। उसने देखा कि उसके ससुर जगदीश जी ने रोटी के लिए आटा तैयार कर दिया था, साथ ही सब्जी काट कर रख दी थी और एक स्टोव पर चाय के लिए पानी उबल रहा था। दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए रखा था। उसने कहा कि पापा जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आज मुझे उठने में देरी हो गई, सॉरी। जगदीश जी ने कहा कि तो बेटा क्या हो गया? मैं भी बैठे बैठे ऊब जाता हूँ। चल अब बहस मत कर, जल्दी से बाकी का काम पूरा कर ले। सरिता ने जल्दी से एक तरफ सब्जी चढ़ा दी और रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। ससुर जगदीश जी ने चाय बनाकर 2 कप में डाल दिया और दोनों कप बैठक की तरफ ले जाते हुए कहने लगे कि चल बेटा, पहले चाय पी ले, फिर रोटी बना लेना। सरिता ने कहा पापा देरी हो जाएगी, बाद में पी लूँगी। पहले हर्ष को स्कूल छोड़ने जाना है और फिर मुझे भी तैयार होना है। ससुर जी ने कहा कि बेटा, मैं हर्ष को स्कूल बस में चढ़ा दूंगा, तुम 2 मिनट आराम से चाय पी लो। आज सरिता को ससुर की हर एक बात अनोखी लग रही थी, लेकिन खैर उसने जल्दी से चाय पीकर सब कुछ तैयार कर दिया था। हर्ष भी खुश होकर दादाजी के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गया था। उसे बस में बिठाकर वह घर पहुंचे तो सरिता ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी। उसने कहा पापा जी, मैंने आपके लिए सब कुछ टेबल पर रख दिया है। ससुर जगदीश जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं सब संभाल लूँगा। सरिता ऑफिस जाते जाते भी सोच रही थी कि आज पापा जी को क्या हो गया है। उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है वह क्यों और कैसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे हमेशा शाम को घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाते थे। हर्ष को स्कूल से आया लेकर आती और घर में उसके साथ तब तक रहती जब तक वह घर नहीं पहुंच जाती। जैसे ही सरिता घर पहुंचती है, आया चली जाती है। यही रोज का सिलसिला था। और उस दिन भी बाहर थकी हारी जब घर में कदम रखती है तो देखती है कि हर्ष ने स्कूल यूनिफॉर्म बदल दिया है और दादाजी के साथ बैठकर होमवर्क कर रहा था। वह खुशी खुशी कमरे से होकर फ्रेश होने के बाद जब रसोई में जाती है तो शाम के खाने की तैयारी भी उसके ससुर जी ने करके रखी हुई थी और लो और खुद चाय बना के पी ली थी और हर्ष को भी दूध पिला दिया था। उसे यह बदलाव अच्छा तो लग रहा था, पर हजम नहीं हो रहा था कि पापा जी में इतना बदलाव कैसे आया है। कल तक तो जब उठते ही चाय नहीं मिलती थी तो घर सर पर उठा लेते थे या रमेश से शिकायत करने लगते थे कि तुम्हारी बीवी आलसी है, एक चाय तक समय पर नहीं दे सकती है। आज उनके व्यवहार में आए बदलाव के कारण सरिता का आश्चर्यचकित होना सही था। हर्ष ने बताया कि उसे बस स्टॉप से दादाजी लाए थे। उसके हाथ पैर धुलाकर कपड़े बदले, फिर उसे दूध पिलाया और थोड़ी देर पार्क में खेलने के लिए ले गए, फिर आकर होमवर्क भी करवाया था। माँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। खाना बनाने के बाद सरिता ने पूछा कि पापा जी, आपके लिए खाना परोस दूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, रमेश के आने के बाद खा लूँगा। जब रमेश घर पहुँचा तब सब मिलकर खाने की टेबल पर बैठे। उन्हें देखते ही रमेश ने कहा कि अरे पापा, आज आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहता था कि अकेले क्यों खाते हैं, हम सब साथ खाएं। चलिए कोई बात नहीं, आज मज़ा आ गया है खाना खाने में। सरिता ने कहा कि आप खाने की बात करते हैं, आज पापा जी ने मेरी इतनी मदद की है, कहते हुए सुबह देर से उठने से लेकर हर्ष के होमवर्क कराने और शाम की सारी बातें बताई। दोनों खुश थे कि पापा कम से कम खुश रहें, अपने आप को व्यस्त रखे बस। अब सरिता की मदद जगदीश जी रोज कर देते थे। हर्ष के भी अच्छे अंक आने लगे थे। जगदीश जी भी खुश लग रहे थे। उन्हें वह दिन याद आया
जब वह पार्क में टहलने गए थे, परंतु उदास मन से एक बेंच पर बैठे हुए थे। न जाने कहां से उनका एक पुराना मित्र दीनानाथ जी आ गए। एकदम बिंदास लग रहे थे। दोनों ने पुराने दिनों को याद किया और पत्नियों के गुजर जाने के बाद जिंदगी कैसे रुक सी गई है, इसके बारे में बातें कर रहे थे। जगदीश जी के मित्र दीनानाथ जी ने बताया कि हमारी अब रोज मुलाकात होगी क्योंकि हमने यहाँ पर घर खरीदा है। एक दिन दीनानाथ जी टहलने नहीं आए तो जगदीश जी उनके घर पहुँच गए और देखा कि वह बहू को उसके काम में मदद करा रहे थे। काम खत्म होते ही दोनों टहलने चले गए। जगदीश जी ने कहा, दीनानाथ, तुम बहू को काम में हाथ बटा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? दीनानाथ ने कहा कि देखो दोस्त, बहू है तो क्या हुआ, वह भी तो नौकरी करने जाती है। घर और बाहर का काम अकेले कैसे संभालेगी? बोल, हम खाली बैठे हैं, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने जाना, लाना, होमवर्क कराना, थोड़ी देर उसके साथ खेलना, ये सब करता हूँ। इससे मेरा भी मन खुश रहता है, उसकी कुछ मदद भी हो जाती है और सबसे बड़ी बात, हम उनके लिए बोझ नहीं बनेंगे। उनकी बातें सुनकर जगदीश जी ने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बस सोचते ही उन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया। यही उनके बदलाव का कारण बन गया था। कारण कुछ भी हो, परंतु परिवार में खुशियां आने लगी थी, क्योंकि अगर घर की बहू खुश है तो वह घर में खुशियां ही फैलाती है और पूरे घर का माहौल खुशनुमा रहता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।